آج ہے 12 ربیع الاول اور ہم آئے ہیں تاج ریسٹورنٹ پر اور عید میلاد النبی ڈبے والے خرید دے رہے اٹھنے ماشاءاللہ لنگر شریف یہ جی ہمارے شیخ صاحب ابھی جو ان سے ہیں جاپنیز لوگ آئے ہیں کھانا کھانے کے لیے شیخ محمد ارشاد بگ شیف ساڈے ریسٹورنٹ دے عمران شیخ وعلیکم السلام. یہ عمران شیف ہے، پاکستان کے ہیں، منڈی والدین کے ہیں. یہ آج ادھر کڑھائی ادھر میلاد النبی ہے. ادھر کیا بنا رہے ہو بھائی جان؟ چکن روسٹ کر رہا ہوں یہ میں نا. اچھا چکن پکوڑا چکن روسٹ ہو رہا ہے. ہاں ادھر بریانی بن رہی ہے. اچھا زردہ پلاؤ بن رہا ہے اچھا اسپیشل. اچھا اور ابھی املی کی اور آلو بخارے کی چٹنی بھی بنے گی ادھر انشاءاللہ تعالی. شام کو 4-5 بجے تک یہ سب کچھ تیار ہو جائے گا. عید میلاد النبی ادھر منایا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ادھر فری دے رہے ہیں ہم. نہیں ایک دفعہ سارے ساتھی درود ابراہیمی اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ تمام حضرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
में जमा हुए हैं, कोई और वजह नहीं है। खाने इससे बढ़िया आप लोग खा सकते हैं, घरों में खा सकते हैं और इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे खाते रहते हैं। यहाँ आने की वजह खाना नहीं है, यहाँ आने की वजह आपस में मुलाकात नहीं है, यहाँ आने की वजह सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क है। यकीन जाने ये मोहब्बत, ये इश्क हमें दुनिया में भी फ़ायदा देगा, कब्र में भी फ़ायदा देगा, हशर में भी फ़ायदा देगा, क़यामत के दिन भी फ़ायदा देगा। एक सहाबी ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मता साआ, क़यामत कब आएगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अअदत लहा, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी? उसने कहा, या रसूल अल्लाह तैयारी कोई नहीं है, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मैं मेरे सहाबी सुन, अल मरउ मअ मन अहब्बहु यौमल क़ियामा, आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। इसलिए कहते हैं नेक लोगों से, उलमा से, सुलहा से मोहब्बत रखो कि क़यामत के दिन उन्हीं नेक लोगों के साथ खड़े किए जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करेगा, हुजूर के साथियों से, सहाबा से जो मोहब्बत करेगा, क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। एक मोहब्बत है ज़ुबानी, खाली 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम कर लिया, हुजूर के नाम पे सीरत के जलसे कर लिए, ये मकसूद नहीं है। मकसूद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान हो जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर हमारी जान चली जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, उनके नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारें। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा और मकसूद है। इस मजलिस से हम क्यों जमा होते हैं कि हम सुनेंगे अपने नबी की सीरत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईशान, हमारे दिलों में और अजमत पैदा होगी, पहले भी है, उससे ज़्यादा अजमत मुअज़्ज़न होगी, मोहब्बत मज़ीद भड़केगी। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलेंगे, हुजूर की सीरत पर चलेंगे। अल्लाह ने कुरान में क्लियर फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी, मेरे हबीब की इत्तिबा, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये इसी आयत को अल्लामा इकबाल ने शेर में कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। हम से क्या मुराद? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तूने मेरे नबी से वफा की, उनके नक्शे कदम पर चला, उनकी इताअत की, तो हम खुद खुदा तो तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोह और कलम तेरे हैं, ये जहान तो कोई शय नहीं है, तो बहुत मामूली चीज है। हम तकदीर की तख्ती और कलम तुम्हारे हाथ में दे देंगे, लो अपनी तकदीर खुद लिखते जाओ अगर तुमने मोहम्मद से वफा की। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क है, उनसे जो मोहब्बत है, वो तो किस्मत और वक्तों को जगाने वाली बात है। उसके बाद तो मुकद्दर संवर जाते हैं, किस्मतें संवर जाती हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से इंशाअल्लाह करेंगे। मेरी इब्तिदाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से इब्तिदा हो। ऐसी मजलिसें बहुत मुबारक मजलिसें हैं, दीन की मजलिसें हैं। हमारा कोई ख़ास मसलक का प्रोग्राम नहीं है, ये सीरतुन नबी का प्रोग्राम। सीरतुन नबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान कर, किसी मसलक की ये तरफदारी नहीं है, किसी मसलक की नुमाइंदगी नहीं है। तमाम कुमामोतों के अंदर क्यूशू में बसने वाले मुसलमानों के लिए सीरतुन नबी का एक जलसा है, एक प्रोग्राम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को ज़िंदा करने के लिए, हुजूर की सीरत को सुनने के लिए, हुजूर की शान को सुनने के लिए हम जमा हुए हैं। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के लिए मोहम्मद हुआएंगे।
हम बारी ताला के लिए मोहम्मद हुसैन बैठ के सुना दो, बैठ के सुना दो, सुना दो, बैठ के सुना दो। क्या सुना चले सुहैमा फातिमा आज नाते रसूल सही हो बना पड़ी है माशाअल्लाह भाई संगत सुनी गई है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये जो भाईजान आज हम 7 दोस्त बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, आज हमें इतनी खुशी है, इतनी खुशी। आज हमारी ईद है, ये रबीउल अव्वल का महीना है, आज हमारे नबी पाक की पैदाइश का दिन है। इसलिए जितने भी हम मुसलमान हैं, दुनिया में मुसलमान हैं जितने भी, आज से बड़ा हमारे लिए कोई दिन नहीं है। ये वो दिन है कि जब रहमतल लिल आलमीन, ये वो हमारे प्यारे नबी जो नबियों के सरदार और आखिरी नबी और हम आखिरी उम्मत, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये खुदा का बड़ा करम है हम सब के ऊपर कि हम अपने प्यारे नबी की प्यारी उम्मत में से हैं, उस उम्मत में से हैं जिसके लिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी ख्वाहिश की कि काश हम अपने प्यारे नबी की उम्मत से होते। इसलिए भाईजान मैं आप सब लोगों का कोई टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, थोड़ा सा बस इसलिए कि जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि भी ये सिर्फ 12 रबीउल अव्वल नहीं है,
इसी के दिन के लिए सिर्फ अपने नबी की याद नहीं है, हमारा उठना जीना मरना बैठना हर चीज़ अपने नबी के लिए हो। हमारी ये जो ज़िंदगी है जो हमने दीन से दूरी में गुजारी, शरीफ मोहम्मदी से दूरी में गुजारी, भाईजान इसको अपना लें, इसको ऐसे अपना लें कि इसके साथ हमारा कुरान और शरीयत मोहम्मदी के साथ हमारा एक ऐसा तल्लक हो जैसे जिस्म और रूह का तल्लक होता है। जैसे जिस्म रूह के बगैर मुर्दा होता है, अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तल्लक के बगैर नथिंग, कुरान के तल्लक के बगैर नथिंग, और शरीयत मोहम्मदी के तल्लक के बगैर कोई चीज़ नहीं है। खुदा ताला फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आपस में तफरके में मत पड़ो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। भाईजान अल्लाह की रस्सी क्या है? कोई ऊपर से रस्सी नहीं है। अल्लाह की रस्सी खुदा का कुरान, शरीयत मोहम्मदी, इसको अपना लें, इसके साथ लिपट जाएं। आज ये मगरब हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत है? इसलिए मुसल्लत है कि हमने अपने कुरान को छोड़ दिया। उनको पता है कि इन्होंने अपने नबी को छोड़ दिया है, इन्होंने अपने नबी की जो प्यारी ज़िंदगी है उसको फॉलो करना छोड़ दिया है, इन्होंने अपने जो सहाबा कराम है उनकी ज़िंदगी को फॉलो करना छोड़ दिया है। और उसके अलावा अहले बैत अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने पूरे के पूरे ख़ानदान को कुर्बान कराकर अपने लाने को दीन को बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। हमारे पास कुरान कैसे पहुंचा? हमारे प्यारे नबी ने पहुंचाया। हमारे पास कलमा कैसे पहुंचा? हमारे पास प्यारे नबी ने पहुंचाया। तो खुदा ताला ने फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब के मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। जब नबी पाक को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर पूछा कि अल्लाह पाक ने ये जो मेरे ऊपर ये बोला कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, इसका क्या है मतलब है? मुझे प्लीज़ इसको, नबी पाक हर चीज़ जानते थे लेकिन अल्लाह की बात सुननी चाहते थे। फिर रब ने फरमाया कि जाओ कि मेरे महबूब को फरमा दो कि जहाँ पे मेरा जिक्र होगा साथ ही मेरे महबूब का जिक्र होगा, इसलिए वरफ़अना लका ज़िक्रक, इसलिए खुदा ताला ने अपने महबूब का जिक्र बुलंद किया। भाईजान बस मैं हर दफ़ा एक ही तबलीग करता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, भाईजान अगर अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली, अपने घरों में तब्दीली हम चाहते हैं ना, हम अपने कुरान को पढ़ें, कुरान पाक को तर्जुमे और तशरीह के साथ पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये माशाल्लाह, ये देखो यार, ये सोबत का असर, ये छोटे छोटे बच्चे कुरान की तलावत वो माशाल्लाह नात शरीफ, क्योंकि मौलाना साहब ने एक माहौल दिया हुआ है, माहौल भी दिया हुआ उनको, दिन रात उनकी माँ भी ये तबलीग करते हैं और ये भी ये तबलीग करते हैं। जैसे ये बच्चे ट्रेंड है ना, हम भी सब लोग ये दियारे गैर में खुदा ताला हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, और उनके लिए भाई टाइम निकालेंगे। अगर टाइम नहीं निकालेंगे तो खुदा की कसम फिर क्या है, या फिर नथिंग, ये हमारी दूसरी नस्ल है, फिर हम एक दिन पछताएंगे। यकीन करो कि ये मेरा ये सारा कोई नबी पाक का ये सारा सिस्टम कराना और उसके बाद फिर ये मुहर्रम पाक के सिस्टम कराना, मैं कहता हूँ ये दियारे गैर है। यहाँ पे हमारे बच्चों को पता चलेगा कौन सा सीन है। पाकिस्तान में तो पता चल जाता है, वालिदैन साथ लेकर जाते हैं, तायाबून साथ लेकर जाते हैं कि आज 12 रबीउल अव्वल का जुलूस है, आज महफिलें हो रही हैं, सारा कुछ हो रही है, लेकिन ये इधर हमारी बदकिस्मती है, इधर बहुत कम है। खुदा की कसम आज नबी पाक का दिन है तो मैं आज इतना खुश हूँ कि हम सभी खुश हैं। और मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मुझे पता नहीं सुबह से 11 बजे से अल्हम्दुलिल्लाह एक मेला लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है दुनिया का, जिनमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम, जिनमें अमेरिका के रशियन सब लोग आए। वो मुझे पूछते थे कि आज ये किस चीज़ की पार्टी है। फिर मैं उनको बताता था कि आज के दिन हमारे प्यारे नबी पाक इस दुनिया में आए, तो आज उनका वलादत का दिन है। वो भी सारे खुश हुए, मेरी एक तबलीग हुई, उनको एक पैगाम पहुंचा कि ये लोग अभी मुर्दा नहीं है, अभी ये मरे नहीं हैं, अभी ये अपने नबी को चाहते हैं। इसलिए हम जितने भी हैं ना, हमारा उठना बैठना जीना मरना एक ही चीज़ अपने नबी के लिए, और इश्क अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नबी पाक से इश्क करें, उनके घर की गुलामी करें, उनकी गुलामी में आ जाए, उनके घर की चौकीदारी करें और अहले बैत से डट के प्यार करें, खुदा की कसम से इश्क करें। जैसे फरमाया गया हुब्बे रसूल हुब्बे अहले बैत तिलावतुल कुरान, इसको अपना लें यार। रोज़ाना कुरान पाक की तबलीग करें, रोज़ाना कुरान पाक को सिर्फ 2 रुकू या 1 रुकू उसकी स्टडी करें। मेरा एक दोस्त है, 4 साल हो गए, वो कुरान पाक मुझे भेज रहा है, खुदा ताला उसकी ज़िंदगी करे। मैं काफ़ी लोगों को भेज रहा हूँ तो वो तर्जमे के साथ है। यकीन करो कि उसके ऊपर, इंसान के ऊपर इतना असर होता है। जब हम सुबह नमाज पढ़ के अपने कारोबार में जाते हैं तो दिल को तसल्ली होती है, क्योंकि एक कुरान का कर्ज है हमारे दिल में। कुरान का क्या कर्ज है कि कम अज़ कम 1 साल में 1-2 दफ़ा हमने इसको पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ना तो रोज़ क़यामत वाले दिन जब डे ऑफ जजमेंट होगा, यही कुरान हमें जन्नत में ले जाएगा और यही कुरान हमें दोज़ख में ले जाएगा। इसलिए भाई इसको फॉलो करें, नबी पाक की शरीयत को फॉलो करें। खुदा ताला हम सब को
कुरान की दौलत, ईमान की दौलत, शरीयत मोहम्मदी की दौलत से माला माल करना। ये जो हमारे बच्चे हैं, हम सब हैं, हमारा एक ही आइडियल होना चाहिए। वो आइडियल का क्या है? आगे दो जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को बताएं, दिन रात बताएं। भी एक ही शख्सियत है इस दुनिया में जिन्होंने 40 साल 40 ईयर मेहनत की और सादक और अमीन कहलाए। 40 साल आफ्टर 40 ईयर उनको नबूवत मिली। इसलिए भाईजान उनको फॉलो करें, अहले बैत को फॉलो करें, कुरान को पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें। जब तक हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे तो खुदा की कसम हमारी ज़िंदगी में चेंजिंग नहीं आएगी। खुदा ताला कुरान में फरमाता है, यासीन वल कुरान हकीम, कसम है कुरान की कि जो हिकमत से भरा हुआ है, अलहम्द से लेकर वन नास तक। भाईजान इसको बोलें। फिर खुदा ताला बार बार कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। ईमान वाले कौन? मौलाना साहब। हम सब कितने प्यार से खुदा ताला हमें मुखातब होकर कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। भाईजान इसको खोल कर देखें। फिर खुदा ताला इतना लफ्ज़ कुरान पाक का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और है और रहीम है और करीम है। ये देखो कि खुदा ताला ने पहले लफ्ज़ में अपने मुतल्लिक़ बता दिया कि मैं बड़ा रहमान हूँ, मैं बड़ा पोलाइट हूँ, मैं तुकनी यशाशी हूँ। इसलिए आ जाओ भाईजान। इसलिए मैं अपने भाइयों को बार बार यही कहता हूँ कि अपनी औलाद के लिए टाइम निकालें। अगर हम अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर भाई ये सब क्यों याद करने के। तो ये बुखारी शरीफ है, इसमें देखो कम से कम नियर अबाउट 1,30,000 हदीस है। ये किसने पढ़नी है? इसको किसने फॉलो करना है? नाम मुस्लिम नहीं, हमने करना है। भाई एक हदीस मुबारक जब हम खोल कर देखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए हमारी ये जो ज़िंदगी है ना, नबी पाक के बताए हुए तो तरीक़ों के मुताबिक गुजारे, अहले बैत के तो तरीक़ों के मुताबिक गुजारे। असहाबा किराम के मतलब नबी पाक ने क्या फरमाया? ये मेरे सितारे हैं, उनसे प्यार करें, अहले बैत से प्यार करें, नबी पाक के घर वालों से प्यार करें, उनके दर वालों से प्यार करें। भाईजान कुरान की स्टडी करें, शरीयत मोहम्मदी की स्टडी करें। ये हमारे पास मौलाना साहब हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार इनके पास जाएं, इनको बोलो कि मौलाना मुझे नहीं पता। बाकी आदमी हर चीज़ यार एक दूसरे पूछता है, बिजनेस के बारे में पूछता है, जहाँ कुछ नहीं आता जापानी के बारे में पूछता है, गिरदाम के बारे में पूछता है, हर चीज़ सारा दिन नहीं पूछते। उसका हमारे पास नाल है। दीन क्यों नहीं हम सीखते? दीन के लिए कोई नो लिमिट, इसलिए इसके लिए लाइफ की कोई लिमिट नहीं। खुदा की कसम वापस आ गए। खुदा ताला पारा नंबर 30 में फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ भटके हुए इंसान आ जा वापस, तेरा रब बड़ा करीम है। खुदा ताला बड़ा ही करीम है, इतना करीम है, वो हमसे इतना प्यार करता है। यार यकीन करो कि एक वन भी मौलाना साहब मैं पारा नंबर 24 पढ़ रहा था, उसके अंदर रुकू नंबर 2 में खुदा ताला क्या फरमाता है? खुदा ने फरमाया, ऐ बंदे, अगर तू अपने ऊपर जुल्म कर बैठा, अगर तू अपने ऊपर जुल्म कर बैठा तो एक काम ना करना, ला तकना तू मेरा रहमतिल्लाह, कि तू मेरी रहमत से मायूस ना होना। फिर साथ ही खुदा ताला क्या कहता है? क्या बंदे कि मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। उसमें रब फरमाता है जमिया, जमिया का मतलब है छोटे बड़े सब जो तूने आज तक किए मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। एक दफ़ा तो दिल से, नॉट फॉर्मेलिटी, और दिल के साथ कह दे कि या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर। आज हम जितने भी बैठे इस दिन के सदक़े, नबी पाक के नालायन पाक के सदक़े, खुदा ताला से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह से पहले जो हो गया पास्ट इज़ पास्ट, ठीक है ना। आइंदा इंशाअल्लाह ताला हम एक अच्छे मुसलमान की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे और हमें माफ़ फरमा। खुदा ताला कहता है कि बंदे अगर तेरे गुनाह ज़मीन से आसमान, आसमान से ज़मीन तक है और समुद्र की जाग जितने हैं तो एक दफ़ा बोल दे कि या अल्लाह तू मेरा मालिक है, तू मेरा खालिक है, तू मुझे माफ़ फरमा। आज हम अपने रब से सारी माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, हमारे धीरे धीरे गुनाह माफ़ फरमा दे। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। और मैं अपने रब से ये दुआ करता हूँ, या रब्बुल मालिक, हम सब के जितने हम बैठे हैं में से जिन के वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, जो कलमा को मुसलमान असल से लेकर इस टाइम तक इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह आज के दिन के सदके उसकी माफ़, उसको जन्नत में सबसे आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह हम सबको दीन की फिक्र करने वाला बना दे। या अल्लाह हमको आखिरत की फिक्र करने वाला बना दे, हमें कलमे की फिक्र करने वाला बना दे, हमें कब्र के सवाल जवाब, मान रब्बों का, मान दीनों का, मान रसूलों का, इसकी तैयारी करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें ये जो ज़िंदगी है इस सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे घरों को
या अल्लाह अपने नूर से, कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह हमारे घरों को कुरान और शरीयत मोहम्मदी से मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह हमारे घरों को मुसलमानों का घर बना दे। या अल्लाह हमारा उठना बैठना मुस्लिम तरीके से हो, जब भी हम कहीं पे जाएं तो दुनिया उंगली उठा के ये मुसलमान जाए। या अल्लाह हमारी बेटियों को, माओं को, बहनों को हया वाली बना दे। या अल्लाह हम सबको हया वाले बना दे। या अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र हो जाए, कलमे की फिक्र हो जाए, कुरान की फिक्र हो जाए। या अल्लाह हम सबको अपने खास कर्म से नवाज दे। या अल्लाह ये जो गरीब हैं, तंग दस्त हैं, या अल्लाह उनकी तंग दस्ती दूर फरमा। या अल्लाह जो कर्जे के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, या अल्लाह उनके ऊपर अपना खास रहम करम फरमा। या रब्बुल मालिक जिनकी बहनें बेटियाँ बच्चे घरों में जवान बैठे हैं, किसी मुश्किलात में बैठे हैं, या अल्लाह उनकी मदद फरमा। या अल्लाह हमें शादियाँ ये जो शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक करने वाला बना दे। हमारा जीना मरना उठना बैठना शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक हो। हमारा जीना मरना उठना बैठना हमारा कुरान के मुताबिक हो। हमारी शादियाँ कुरान के मुताबिक हो। जो हमारे नबी पाक ने फरमाया उसी तरीके से हम ज़िंदगी गुजारें। खुदा ताला हमें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। ये जो सूद जैसी लानत है, खुदा ताला इससे बचाए। इसके मुताबिक मैं सुन रहा था मौलाना डॉक्टर इसरार साहब से, लास्ट टाइम उनका एक क्लिप था, तो वो कह रहे थे कि सूद इसकी बड़ी सजा है, 70 सजाएं। सबसे कम सजा इसकी सूद की क्या है कि छोटे से सूद की सजा ये है कि अपनी रियल मदर से 70 टाइम्स ना बचे। देखो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ डायरेक्ट जंग है भाई जान। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ डायरेक्ट जंग होगी इसमें कौन जीतेगा? इसलिए भाई हम बाज आ जाए, अगर कोई बात भाई इसमें मुलव्वस भी है, आज ही तौबा करे भाई, आज ही तौबा करे। खुदा की कसम चटनी से खा लो, नमक से खा लो, लेकिन वापस आ जाए। हाँ इसी में जीत है। इसलिए भाईजान खुदा ताला से रिज़्क़ हलाल मांगो, कोई ज़्यादा नहीं है। देखो हमारे बड़े बुढ़ेरों ने हमें, जब मैं बाहर आया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला बेटा तो ये हमने मजदूरी करके पाला है, रिज़्क़ हलाल से पाला है, तेरी रगों में मेरा खून है, रिज़्क़ हलाल मैंने पहुँचाया, तो खुदा के लिए हमें आराम कर। खुदा ताला हमें ये जो ज़िंदगी है ना, मैं तो ये कहता हूँ मैं अपने आप को ठीक करूँ। आज हम जितने भी बैठे हैं ना, हमने अपनी ज़ाती सलाह करें, अपने घर में दीन ले आए, अपने घर में कुरान ले आए, अपने घर में शरीयत ले आए, अपनी ये लाइफ है इसके ऊपर शरीयत ले आए, अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दें, कुरान पाक अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दें, ये शरीयत मोहम्मदी ये अपने कुरान पाक जो है ये सब को अपने बच्चों को ट्रांसफर करें। हम अपने बच्चों के मकरूज हैं। खुदा की कसम ये जैसे गैर है, बच्चे बच्ची इधर है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाना, इनकी हिफाजत फरमाना। ये जो मौलाना है ना, ये हमारे पास गिफ्ट है इस सदी के, इनसे इल्म सीखेंगे आप, इनको मत इनको फारग रहने दें। फिर देखिए ये कर इनके पास जाएं, मौलाना हमें बताएं, मौलाना हमें बताएं। जी हाँ ये देखो ना, मैं तो यार आई एम नॉट आलम दीन नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन यार मैं कुरान की स्टडी करता हूँ, शरीयत मोहम्मद की स्टडी करता हूँ, मुझे पता चल गया कि बुरा क्या है और मैं क्यों ये फिक्रमंद रहता हूँ। खुदा की कसम ना तो उन्हीं फॉर मी कि जितने बैठे हैं मेरे भाई हैं, मैं सब के लिए फिक्रमंद हूँ कि रोज़ क़यामत वाले दिन भी हम इकट्ठे हों। खुदा ताला रोज़ क़यामत वाले दिन जाकर दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम की हमें शफाअत नसीब फरमाए। रोज़ क़यामत वाले दिन अपने अर्श के साए के नीचे रखें। इसलिए खुदा ताला हमारे कबीरे सगीरे गुनाह माफ़ फरमाए। भाईजान रोज़ाना अपने बच्चों में दुरूद और सलाम की महफिल कराएं, इकट्ठे बैठ के कराएं। ये देखो ना छोटे छोटे बच्चे, मौलाना ने इनको सिखा दिया यार, इन्होंने मेहनत की है, यही मेहनत हमने अपने बच्चों के लिए करनी है, उनके लिए अपने लिए इनके लिए टाइम निकालना है। खुदा की कसम अगर इनके लिए टाइम नहीं निकालेंगे, यहाँ ये नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, ये कुरान भी नहीं पढ़ेंगे। कुरान पाक ये देख लो कि आगे नमाज पढ़ाने वाले को नहीं पता वो क्या पढ़ा रहा है, पीछे पढ़ने वाले को नहीं पता क्या पढ़ा रहा है। इसलिए हमने सब ने मेहनत करनी है। नमाज को जो है ना, नमाज को तर्जमे के साथ, कलमे को तर्जमे के साथ, बिस्मिल्लाह को तर्जमे के साथ जब इंसान इस दुनिया में आता है ना, तो खुदा ताला उसको एक छोटा सा पैकेज देता है। पैकेज क्या देता है? बच्चा 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, तो उसके काम में अजान दी जाती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसको बताया जाता है अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, वो सुल्तान ताकत है। फिर उसके बाद उसको एक चीज़ बताई जाती है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। फिर उसी उम्र में जब वो 2 दिन का होता है उसको बता दिया जाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, नहीं आओ नमाज की तरफ, नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ, आओ नेकी की तरफ। फिर ये जो सुबह सोते हैं उनके लिए अपने फरमा देता है, फरमा दिया कि ये जो सोना है ना, सोने से बेहतर नमाज है। इसलिए भाई फिर खुदा ताला फरमाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर,
ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, इसका कोई इलाह नहीं। तो खुदा ताला ने यार फरमा दिया, अपने मतलब तो खुदा ने खुद ही फरमा दिया, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसमें खुदा ताला ने अपनी किबरियाई, अपने अकेले होने का, मैं मुझे किसी ने पैदा नहीं किया, मेरा कोई बाप नहीं, ना मुझसे कोई जना गया, ये कंप्लीट है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इंसान 10 दफ़ा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ता है उसको 3 कुरान पाक का सवाब। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसका जन्नत में उसका एक महल बना दिया जाता है। फिर वो जिनके वालिदैन चले गए इस दुनिया से, जो उनका यार वो चला गया, जो कलमा को चले गया, उसके लिए दुरूद शरीफ पढ़ के अव्वल आखिर ये 3 दफ़ा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के उनको उनकी मदद करें, उनको बख्शें। आज हम उनको पढ़कर बख्शेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कल कोई हमारे लिए हाथ उठाएगा। उनके लिए साले सवाब के लिए भाई जाना। फिर मैं क्या हूँ, एक ही तरीका 5 टाइम का नमाज में, जब नमाज में पढ़ेंगे ना, रब्बना फिर ली वाली वाली दैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, या अल्लाह मुझे मेरे वालिदैन को कुल मुस्लिमीन को बख्श दे व्हेन डे ऑफ जजमेंट, जब हिसाब किताब का दिन हो। 5 दफ़ा दिन में ये दुआ करनी अपने वालिदैन के लिए हैं। तो फिर भाई जान आ जाए वापस यार, खुदा के लिए आ जाए। खुदा ताला हमारा बड़ा प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि इंसान की सोच से बात। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसे गलती हुई, उनको जन्नत से निकाल दिया गया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में क्या डाला गया कि एक्सक्यूज़ कैसे करनी है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बोला रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यार बोल मालिक, मेरे मालिक, मैं अपने जान को जुल्म कर देता, तू तो रब है ना, तू तो आली नाल है, यू कैन डू एवरीथिंग। फिर अपने माल पर मार दिया। भाईजान बोले थोड़े को होता समझे, एक हो जाए। यकीन करो कि हम सब मुसलमान हैं, हम झंडे के नीचे एक हो जाए। ये जो फिरका वारियत है इसको छोड़ दें। ये यकीन करो क्या हुआ कि आज नबी साहब का पहला दिन क्या हुआ, तब इस चीज़ से शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नाज शरीफ का पढ़ना सहाबा किराम की सुन्नत ना, और नाज शरीफ का सुनना नबी पाक की सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये अपने घरों में ये इत्माम करें, घर घर में नबी पाक के लिए चरागा करें, यार बैठें उठे नबी पाक से इश्क हो जाए। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गया से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान ही मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग दूर से आए और हर आदमी एवरीबॉडी मुझसे प्यार करता है। खुदा की कसम जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं मैं भी आपसे ऐसे ही प्यार करता हूँ, हर एक से ऐसे प्यार करता हूँ। कभी यार कुछ हो भी जाता है ना, अगर कुछ हो भी जाता है तो मैं अगले दिन उससे फिर मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ। नंबर 1 ये मेरा एज गेन और अबाउट 60 भाईजान एक हो जाए, नमाजी बन जाए, कुरान सीख लें, तर्जमे के साथ सीख लें। अगर कोई आदमी कहता है कि कुरान पाक को बगैर तर्जमे के साथ पढ़ने से मैं इनकलाब ले आऊँगा, ना अपनी औलाद में आएगा ना घर में आएगा। खुदा ताला हमें कुरान के नूर को हमारे दिल को मुनव्वर करे, हमारे घरों को मुनव्वर करे। बस यही मेरा पैगाम है मेरे भाइयों के लिए, क्योंकि भाईजान ये बच्चे इनके लिए टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें। जब रब बुलाए ना अल्लाह अकबर, यार गाड़ियों की ब्रेकें लगा दें, पता चले कि दोनों जहानों के बादशाह ने बुलाया। भाई नमाज मिस ना करें, इसका कोई हुक्म नहीं। किसी बीमार है बीमार है जो भी है काम है जो कुछ भी है, तो खुदा ताला को हमारा पता था, इसलिए खुदा ताला ने फरमाया कि बंदे तुझे पता कि तेरे पास टाइम भी नहीं होगा, तो बिजनेस में भी होगा, तेरे के लिए कुरान पढ़ने का भी टाइम नहीं होगा। मैं तो मजबूर नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना। जब इंसान कुरान का पढ़ता है ना, फिर आप अपने कलाम को खुद सुनता है। ये किसी आम आदमी का कलाम नहीं है, ये हमारे रब का अपना कलाम है। ये वो प्यारा कलाम है कि जो हमारे नबी तक पहुंचा। खुदा ताला ने अपने नबी से इतना इश्क किया, इतना इश्क किया कि तारिक जमील साहब खुदा ताला उनकी ज़िंदगी करे, वो भी अच्छे स्कॉलर है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार अगर तुम मौलाना दूसरे तीसरे मेरे ऊपर फतवा ना लगा दो, मैं खुदा की कसम क्या के बताता हूँ कि रब ने अपने महबूब से इश्क किया। खुदा ताला हम सब को नबी पाक से इश्क करने वाला, उनकी गुलामी, उनके घर की चौकीदारी, अहले बैत देश अहले बैत की गुलामी, उनके घर की चौकीदारी, और खुदा ताला हम सब को कुरान की दौलत, ईमान की दौलत, शरीयत मोहम्मदी की दौलत से माला माल फरमाए। हमारे घरों में सुकून, हमारी जिंदगियों के सुकून ये कुरान की वजह से आएगा। इसको बना लें, इसके साथ दोस्ती हो जाए। यकीन करो अगर कुरान को हमने जैसे छोड़ा हुआ है ना, फिर जलालत है भाईजान, फिर तो रोज़ क़यामत वाले दिन पकड़ लेगा। अभी हम मेरी 60 हो गई, तू भी 40 का हो गया सब, या कुल नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। हमने इस ज़िंदगी को छोड़ जाना, ये एक अटल फैसला। हमारे वालिदैन चले गए, यार दोस्त चले गए, ये कि आखिरत की तैयारी हो जाए, मौत से पहले मौत की तैयारी हो जाए। इसलिए भाई इसको बना लें।
अपनी मस्जिद के साथ दोस्ती हो जाए, मौलाना से दोस्ती हो जाए, कुरान से दोस्ती हो जाए, शरीयत मोहम्मदी से दोस्ती हो जाए। अगर किसी दोस्त को किसी एक दुख तकलीफ होता है ना, अगले टाइम से अफसोस कर ले। खुदा ताला माफ़ी को बड़ा पसंद करता है। खुदा ताला ने नहीं फरमाया यार पारा नंबर 24 में, खुदा ताला ने हमारे लिए फरमाया इंसान है बंदे, अगर तूने अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लिया, गुनाह कर लिया, गुनाहों में गिरा रहा, क्या हो कुछ नहीं, ला तक ना तू मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। फिर क्या कहा कि मैं तेरे जमीन कुल गुनाह माफ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब यार कितना प्यार करता है। एक दफा जब कुरान पढ़, जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया ना, एक जगह कभी तो मैं वहाँ रुक जाता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये अल्लाह तो हमसे इतना प्यार करता है। फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम जब डे ऑफ जजमेंट होगा, सजदे में चले जाएंगे, अपनी दस्तार उतार देंगे, सजदे में चले जाएंगे और आंखों में आंसू मुबारक आएंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे, अब पूछ रहा है कि मेरे महबूब क्या है, फिर नबी पाक फरमाएंगे कि मेरी उम्मत, वो नफ्सी हो गया तरफ, लेकिन नबी पाक कहेगी कि मेरी उम्मत। खुदा ताला अपने महबूब से इतना प्यार करता है कि अब कहता है मेरे महबूब जो तू कहता वो हो जाएगा। खुदा ताला फिर जब तक मेरे जैसा बनाता, आप जब तक जन्नत में नहीं जाएगा तो नबी पाक उस वक्त तक आपको इतने प्यारे नबी यार हैं। देखो दोनों जहानों के मालिक, ये जो खुदा ताला ने ये जो दुनिया बनाई अपने महबूब के लिए बनाई। भाईजान बड़ी मेहरबानी आप सब की, खुदा ताला हम सबको अमल करने वाला बना दे। जिनके वालिदैन हैं और उनकी खिदमत करें, दिन रात उनको टाइम दें, अपने वालिदैन को 2-4 दिन बाद लव यू बोल दिया करें, मम्मा लव यू बोल दिया करें। खुदा की कसम जब बूढ़े वालिदैन को इंसान बोलता है ना कि बाबा आई लव यू, वो वैसे ही वो शेर हो जाता है। जब वो मम्मा को जाके बोलता है ना कि मम्मा आई लव यू है, तो फिर मम्मा भी क्या बात, यकीन करो कि मैं पिछले दिन मैं सोच रहा था कि मेरी उम्र 55 से ऊपर होगी, कि 45 साल मैंने अपनी माँ जी के हाथ की रोटियाँ खाई हैं। एक दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन मेरा कोई नाश्ता मिस हुआ, एक दिन भी। ये माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, ना कभी एक दिन नाश्ता मिस हुआ है, ना एक दिन कभी रात की रोटी मिस हुई है। और वो माँ जब हम बचपन में थे तो वो बार हम कहते नहीं खानी, वो बार जब तक हमें खाना नहीं खिला लेती थी तो वो नहीं सोती थी। जब हमारे वालिदैन बूढ़े होते हैं, माँ एक दफ़ा कहती है कि दिल नहीं करता तो बेटा दूसरी दफ़ा नहीं पूछता, वालिद कहता मेरा दिल नहीं करता तो बेटा दूसरी दफ़ा नहीं पूछता। भाई उनके लिए अपने आप को निशावर कर दें। यकीन करो कि वालिदैन का मुतबादल नहीं है। वालिदैन पारा नंबर 15 रुकू नंबर 2 मेरा फरमाता है, पहले तो रब फरमाता क्या बंदे भाई फोर्स कि तूने मेरी इबादत करनी है। उसके साथ रब फरमाता वबिल वालिदैन एहसान, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है। फिर रब फरमाता अगर वो दोनों में से एक वो बूढ़े हो जाए, बुढ़ापे को पहुँच जाए, फिर तूने क्या करना है, फला तकुल लहुमा उफ़िन, उनके आगे उफ़ नहीं करना। एक और वो और बूढ़े हो जाए तो फिर क्या करना है, अपने आप को उनके आगे सरेंडर कर देना, अपने बाजुओं को बचा देना। फिर खुदा का इसी में फरमाता है, इसी बात में रब हम हमारा बाजानी से गिरा, या रब्बुल मालिक मेरे वालिदैन के ऊपर ऐसे रहम करम फरमा कि जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश नहीं दी। इसलिए भाई जिनके वालिदैन हैं खुदा के लिए उनको पीर मानो, माँ की कदमबोसी करो, वालिद का माथा चूमो, वालिद से हाथ चूमो, लेकिन उनको बोल दो दूसरे तीसरे दिन बाबा आई लव यू, मामा आई लव यू। खुदा की कसम वो बूढ़े भी जवान हो जाएंगे। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए मेरे जैसे के, खुदा ताला हम सब को उनके लिए सदका जारिया बना दे। खुदा ताला उनके लिए हमें पढ़कर बख्शने वाला बना दे। भाईजान आज तो मैंने बहुत टाइम ले लिया, खुदा ताला हम सब को अमल करने वाला बना दे इंशाअल्लाह ताला। बस उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान गया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन फक़्तुलहू, मन सब्बा नबियन फक़्तुलहू। नबी पाक ने फरमाया कि नबी पाक का जो गुस्ताख है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, उसकी एक ही सज़ा, मन सब्बा नबियन फक़्तुलहू, उसको बस यही सज़ा उसकी। इसलिए भाईजान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जब कोई बात बोले तो आ जाओ मैदान में। ज़िंदगी कितनी है यार, अच्छे इंसानों की तरह मर जाएंगे, नबी के पाक के लिए मर जाएंगे, ठीक है ना, उनके लिए बस इंशाल्लाह मैदान में आ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ हमारा जीना मरना उठना बैठना हमारे बच्चों का इस दुनिया में अपने नबी पाक के लिए है, हर चीज़ हमारे अपने नबी पाक के लिए। ओके भाईजान, हम सब आज वादा करते हैं अपने रब से हम 5 टाइम की नमाज भी पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे और ऐसे करेंगे कि कुरान पाक का एक रुकू तर्जुमे के साथ पढ़ा करेंगे। ओके भाईजान, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ये हमारे मेहमान आ गए नदीम साहब दी ग्रेट, खुदा ताला
नजीम भाईजान बड़ी मेहरबानी। اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ ہم سب کے جتنے گناہ ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں سب کو معاف. یا اللہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہ. یا اللہ ہماری غلطیوں سے اے میرے مالک جتنے اس مجلس میں آئے ہیں سب کا آنا قبول کر. اپنی شیان شان کو اجگر سے بتا. یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو یا اللہ اس زمان میں اس جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں سب کو دین پر چلنے. یا اللہ پکا سچا نمازی بنا. حبیب نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی جو نماز پڑھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچائے گا. یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے والا. یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا. اے میرے مالک جب تک زندہ رہ کامل اسلام پر زندہ رہ. جب دنیا سے جانا ہو ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان. یا اللہ علی بابا نے سارے کیا. یا اللہ تو اپنی شیان شان میں سب کو عظیم اس کا بدلہ تو ہی اپنی شان کے مطابق عطا. اے میرے مولا ہم سب کو حلال رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت. یا اللہ جتنے بیمار ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں اس مجلس میں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیوں کو دور کر. جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت کر. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو آپس میں جوڑ. دلوں کی نفرتوں کو ختم کر. آپس کا پیار آپس کی محبت اتحاد اتفاق یگانگت پیدا کر. یا اللہ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنا. یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ جس کو مسجد میں بکثرت جاتے دیکھو اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دو. یا اللہ ہم سب کو مسجد میں کثرت کے ساتھ آنا. یا اللہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق. یا اللہ جو دیار غیر میں غیر مسلم میں رہنے ہمیں اپنے بچوں کی فکر نصیب. یا اللہ آج کے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے. یا اللہ ہم سب کو فکر نصیب. ہمارے بچوں کو یا اللہ محفوظ کرنا. کفر کے ماحول سے محفوظ کرنا. کفر کی بدبو سے محفوظ کرنا. کفر والے اعمال سے محفوظ کرنا. کفر والے کھانوں سے محفوظ کرنا. یا اللہ ہم سب کو اس ملک میں محفوظ کرنا. یا اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے ہدایت کا کام لے لے. یا اللہ ان تمام غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دولت نصیب کر. یا اللہ جتنی دعائیں تیرے حبیب نے مجھ سے مانگی وہ ساری عطا فرما. جتنے شرور سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ان تمام سے ہم سب کی حفاظت کر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. آمين آمين अंकल जी बचाओ. सारे में प्यार किया पहले अपने चावल आए ना Sanda
agam kay ka na din. Operation. Laser wala. Kita dia wo Remani. Remani.